हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ हिंदी ग्रामर के नोट्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। और ये टॉपिक आपके हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हो या अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जहाँ पर भी आप हिंदी ग्रामर को पढ़ते हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, शब्द। शब्द को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लास्ट जो वीडियो रही हमारी, उसमें हमने समझा था वर्ण। वर्ण होता है हिंदी ग्रामर का, हिंदी भाषा का सबसे छोटा अंग या खंड। उन्हीं वर्णों या अक्षरों के जोड़ को हम बोलते हैं शब्द। तो शब्द की परिभाषा देखिए। शब्द भाषा का वह सबसे छोटा अर्थपूर्ण यौगिक जो किसी अर्थ या भाव को प्रकट करता है। यानी कि शब्द का वह सबसे छोटा, मतलब कि छोटा रूप जो किसके साथ पूर्ण होता है? अर्थ के साथ पूर्ण होता है। यौगिक जो किसी अर्थ या भाव को प्रकट करता है, मतलब कि वह सबसे छोटा अंग, लेकिन वह क्या होता है? अर्थ के साथ पूर्ण होता है और अर्थ या भाव को प्रकट करता है, उसको बोलते हैं हम शब्द। सबसे छोटा क्या हो गया हमारा? वर्ण। और उन्हीं वर्णों के जोड़ से सबसे छोटा अंग या सबसे छोटा शब्द जो अर्थ के साथ पूर्ण होता है, अपना अर्थ या भाव को प्रकट करता है, क्या कहा जाता है? शब्द। उदाहरण देखिए, राम, चलना, सुंदर, खुशी। अब हमें पता चल गया है कि अक्षरों के जोड़ को हम बोलते हैं शब्द। लेकिन शब्द होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? देखिए, शब्दों के प्रकार। सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, ठीक है? जैसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम। उदाहरण के लिए, जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, और खुशी, दुख, ठीक है, ये क्या है? आपके भाव, ठीक है। अब आप देखिए संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति या वस्तु का नाम, जैसे राम, सीता, ठीक है, मतलब कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति की बात होती है, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का उसके नाम से जाना जाना, ठीक है, उसके नाम से ही उसको पुकारा जाना, क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती है जो पूरी जाति को एक नेम से रिप्रेजेंट करती है। जैसे किसी जाति या प्रकार का नाम, जैसे लड़का हो गया। अब लड़का है, उस लड़के का हमें प्रॉपर नाम नहीं बताया है, ठीक है। लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो लड़का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरे लड़कों के ग्रुप को। जैसे लड़का हो गया आदमी, औरत, कुर्सी, ठीक है। आगे देखिए सामूहिक संज्ञा। समूह का नाम, जैसे जो पूरे एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एक सेना होगी, झुंड हो गया, ग्रुप, ठीक है, और सभा होगी, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कि पदार्थ का नाम, या पानी या चावल, ठीक है। अब आ जाइए अपने भाववाचक संज्ञा, जिसमें आपकी भावना या गुण का नाम, जैसे ईमानदारी, वीरता, महानता, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, जिससे कि हमारी संज्ञा को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? सर्वनाम का, ठीक है। उदाहरण जैसे वह, यह, मैं, तुम। अब आपने एक बार बता दिया, जैसे राधा गाती है, ठीक है। आप बोलोगे वह लिखती भी है। अब वह क्या हो गया?
वह ने किसकी जगह ले ली, राधा की। हमें बार बार किसी नाम को दोहराना ना पड़े, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, सर्वनाम का। जैसे वह, यह, मैं, तुम। ठीक है, प्रकार देखिए इसके। व्यक्तिवाचक जैसे मैं, तू, वह। निश्चयवाचक कोई, कुछ, सभी। संबंधवाचक जिसका, जिसके। ठीक है, अब आ जाइए विशेषण, जिसे आप बोलते हैं एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताने वाला शब्द। मतलब कि अभी हमने देखा संज्ञा, और संज्ञा के साथ हमने देखा सर्वनाम। अब जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण या उसकी विशेषता, मतलब कि और ज़्यादा उनको मॉडिफाई करता है, उनकी और विशेषता बताता है उसको, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विशेषण, एडजेक्टिव। जैसे उदाहरण, सुंदर लड़की। लड़की क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन सुंदर, सुंदर क्या हो गया, विशेषण। लंबा लड़का, लंबा क्या हो गया हमारा, विशेषण। प्रकार, गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, संबंधवाचक, परिणामवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रिया, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। किसी कार्य, अवस्था या घटना को बताने वाले शब्द। उदाहरण के लिए, राम दौड़ता है, सीता सो रही है। मतलब कि जो किसी जैसे कोई काम हो रहा है या कोई काम चल रहा है, ठीक है, किसी काम को, चाहे वो आपका काम आप कर रहे हो या वो काम खुद से हो रहा है, मतलब कि जहाँ आपके काम को बताया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। आप, क्योंकि क्रिया देखो वही है, काम ही है ना। क्रिया के प्रकार, साधारण क्रिया जैसे दौड़ना, खाना। ठीक है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जैसे रही है, होगा। अब भाववाचक, भाववाचक जैसे आप फिजिकल कोई वर्क नहीं कर रहे, लेकिन कोई भाववाचक, उसको हम बोलेंगे भाववाचक क्रिया, जिसमें आपका फिजिकल वर्क नहीं होगा, जैसे सोचना, लड़ना, मुस्कुराना, हंसना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शब्द विचार, महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप इसके क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस पॉइंट। जैसे संज्ञा, संज्ञा में क्या होता है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का नाम। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। ठीक है, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम का गुण या विशेषता बताने वाला शब्द। क्रिया क्या होती है, कार्य, अवस्था, घटना बताने वाला शब्द। उदाहरण के साथ याद रखना आसान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाक्य। अब हमने पढ़ा है शब्द। आई होप आप सबको जो शब्द का टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वाक्य। वाक्य में देखते हैं हम, पहले हमारा था हमारा वर्ण, वर्णों का जोड़ था हमारा शब्द, और जो शब्दों का जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य की परिभाषा देखिए, वाक्य शब्द का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। मतलब कि शब्दों का समूह, मतलब कि शब्दों का जोड़ जो अपना अर्थ प्रकट करे, मतलब कि उसका अर्थ होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, उस प्रकट करे उसे कहते हैं वाक्य। उदाहरण जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, टीचर क्लास में पढ़ा रही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान, एक वाक्य में कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। मतलब कि वाक्य में कर्ता मतलब कि काम करने वाला सब्जेक्ट, और क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब का होना आवश्यक है। ठीक है, वाक्य के प्रकार, विवरणात्मक वाक्य, किसी बात का विवरण देने वाला वाक्य। उदाहरण, आज बहुत ठंड है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने वाला वाक्य। उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो। आदेशवाचक वाक्य, जैसे जिसमें आदेश, निर्देश,
या आग्रह व्यक्त करने वाला शब्द, मतलब कि जैसे किसी को ऑर्डर दिया जाता है या ठीक है, या किसी से निवेदन किया जाता है ऐसे, जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, जैसे आश्चर्य, प्रसन्नता या भाव वाक्य व्यक्त करने वाला वाक्य। उदाहरण, कितनी सुंदर जगह है, ठीक है। यह आपका क्या प्रकट हो रहा है, आपका विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। वाक्य के अंग, मतलब कि आपको वाक्य बनाने के लिए उसमें उसके आपके अंग, मतलब कि किन शब्दों के जोड़ से आपका वाक्य बनता है। सबसे पहले क्या आता है आपका कर्ता, जिसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट, जिस पर क्रिया होती है। जैसे राम पढ़ता है, राम क्या है, कर्ता। अब आ जाइए क्रिया, जिसे बोलते हैं प्रेडिकेट या वर्ब, जैसे कार्य या अवस्था बताने वाला, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता है, ये क्या होगी आपकी क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्म। कर्म जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया होती है। उदाहरण, राम ने किताब पढ़ी। किताब क्या है आपका कर्म। अब देखिए वाक्य रचना के नियम। वाक्य में कर्ता प्लस क्रिया का होना अनिवार्य है। वाक्य को सुसंगत और स्पष्ट होना चाहिए। क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होना चाहिए। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सही स्थान पर आए। उदाहरण के लिए जैसे राम बाग में खेल रहा है। राम क्या है कर्ता, क्रिया खेल रहा है कर्म सहायक, बाग में, ठीक है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है प्रश्नवाचक, प्रकार क्या हो गया प्रश्नवाचक, जिससे कर्ता तुम, क्रिया क्या जा रहे हो। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। वाक्य पूर्ण अर्थ वाला शब्द समूह, कर्ता प्लस क्रिया अनिवार्य है। वाक्य प्रकार विवरणात्मक और प्रश्नवाचक। आदेशवाचक, विस्मयबोधक। वाक्य को स्पष्ट और सुसंगत बनाना जरूरी है। आई होप आप सभी को शब्द और वाक्य का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और आने वाली वीडियो के लिए, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।